Hello everyone, good morning. I welcome you all in my YouTube channel Learn with Masti. So आज का टॉपिक है Why Data Call New Oil. शुरू करने से पहले मैं 2 पॉइंट अपने सीरीज से क्लियर कर दूं. जो भी टॉपिक मैं लूँगी वो आपके किसी भी चीज़ को समझने और पढ़ने के नज़रिए में चेंज तो लाएगा ही, और दूसरा आप कैसे चीज़ों को मस्ती करके और एक दूसरे से रिलेट करके देखें, ये भी आपको समझ में आएगा. तो आज दिन की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल कोटेशन के साथ. इफ़ यू सी समवन विदाउट अ स्माइल गिव देम फन ऑफ योर्स. हिंदी में इसका अर्थ है कि अगर आप किसी व्यक्ति को मुस्कुराते हुए नहीं पाते तो आप अपनी मुस्कुराहट दे दीजिए. आई रिपीट, अगर किसी व्यक्ति को आप मुस्कुराते नहीं पाते तो आप अपनी मुस्कुराहट दे दीजिए. आपको पता है कि 2020 का टाइम बहुत टफ टाइम है. इतनी सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं कि एक पर्सन को, देखिए हम इंसान होते हैं ना, जो वो बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा. कई तो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, कई इमोशनलेस होते हैं. तो जो इमोशनलेस है उनके अंदर थोड़ी इमोशंस ले आइए स्माइल करके. जो बहुत स्ट्रॉन्ग है वो और दूसरों को स्ट्रॉन्ग कर दीजिए स्माइल करके. और जो इमोशंस से भरे हुए हैं, जो अपना दुख दर्द जो होता है ना, कभी किसी से शेयर नहीं कर पाते, कभी एकदम कोने में खड़े रहते हैं सोच विचार में, उन्हें आप अपनी स्माइल दे दीजिए. तो ये था आज हमारे, और शुरू करते हैं हम अपना ये सीरीज़. तो आज हम पढ़ेंगे डेटा और ऑयल के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे उसके एप्लीकेशंस और इम्पोर्टेंस, और लास्ट में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है. शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा, तभी आपको इसमें मज़ा आने वाला है. देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो मेरे लेक्चर्स होते हैं ना, वो बहुत ही एकदम सिंपल लैंग्वेज, 1 लाइन आंसर्स में होते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं आपको बड़े बड़े पैराग्राफ्स में बताऊँ, क्योंकि वहाँ वो आपको सब जगह मिलेगा. सो समथिंग न्यू, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. देखिए, अगर कोई कहेगा कि ऑयल क्या है, देखिए जो तेल होता है ना, जो ऑयल होता है, वो एक नो पोलर केमिकल सब्सटेंस होता है. इसका हिंदी में अर्थ होता है कि एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जिसमें नेगेटिव या पॉजिटिव चार्जेस नहीं होते, वो बहुत न्यूट्रल सा होता है. और दूसरा होता है विस्कोशस लिक्विड. इसका मतलब होता है स्टिकी फॉर्म. तेल थोड़ा चिपचिपा होता है ना, तो बस इसका यही मतलब होता है कि थोड़ा चिपचिपा सा एक लिक्विड फॉर्म में होता है. अच्छा, डेटा का अर्थ या इसकी मीनिंग है इंफॉर्मेशन, यूजुअली न्यूमेरिकल. देखिए, अगर आपने अपने स्कूल के एग्जामिनेशन में सुना होगा कि यू जस्ट नीड 33% टू क्वालिफाइड योर एग्जामिनेशन. अगर आपके पास ये डेटा नहीं होता, ठीक है, अगर आपके पास ये डेटा नहीं होता तो आपको पता ही नहीं चलता कि हमको कितने मार्क्स आने. सब कोई 100 के लिए भागते रहते. तो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, कुछ ऐसा, यार ये तो फैक्ट है. हम यूजुअली अपनी जब आमतौर पर बात करते हैं एक दूसरे से, तो हम ये इस शब्द का बहुत प्रयोग करते हैं. तुम मेरी बात समझ लो, ये एक फैक्ट है. मैं फैक्ट की बात तुम्हें बता रहा हूँ, पते की बात बता रहा हूँ. तो जो पते की बात बतानी होती है ना, वही हमारा डेटा होता है. नेक्स्ट, ऑयल की एप्लीकेशंस एंड इम्पोर्टेंस. देखिए, अच्छा, जब मैं ऑयल बोल रही हूँ ना, सॉरी मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गई. जब मैं ऑयल बोल रही हूँ तो इसमें पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल के बाई प्रोडक्ट्स सब इंक्लूडेड है. ऑयल मतलब सिर्फ खाने वाला जो तेल होता है ना,
वो मत समझ लेना। इसमें ये 3 चीज़ें, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल और ऑयल के बाई प्रोडक्ट्स, ये सब इंक्लूडेड हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है आपका कुकिंग ऑयल। हमारे किचन में, हमारे रसोई घर में बिना तेल के कुछ नहीं हो सकता। यू नीड ऑयल इन योर होम, इन योर किचन। सेकेंड, मसाज। अच्छा, आपने ना बहुत सुना होगा, अपने जब एक न्यूबॉर्न बेबी होता है तो उसके लिए कहा जाता है कि यार इसकी तेल मालिश अच्छे से करो, बच्चा स्वस्थ रहेगा। तो मैं उसी मसाज के बारे में बात कर रही हूँ। अच्छा, ट्रेडिशनल मसाज भी हमारे आयुर्वेदा में बहुत किया जाता है फॉर डिजीज़ लाइक माइग्रेशन एंड ऑल। फिर सेकेंड, इंक्रीज इम्यूनिटी एंड इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में तो ऑयल का यूज़ आप सभी को पता है। अच्छा, ये इम्यूनिटी कैसे इंक्रीज करती है? आपने एक वर्ड सुना होगा, एसेंशियल ऑयल। एसेंशियल ऑयल मीन्स, अच्छा आपने सुना होगा कि इसे तुलसी का तेल पिलाओ। अगर नहीं सुना होगा तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो इम्यूनिटी इंक्रीज करने के जो ऑयल्स होते हैं ना, लैवेंडर का होता है, तुलसी का होता है, मुझे यही दोनों पता है। तो ये क्या करते हैं ना, ये जब आप किसी भी सब्सटेंस में, लोग इसे क्या करते हैं, दोज हु परफॉर्म योगा दे यूज टू डू सो, दे टेक 1 ग्लास ऑफ वाटर, उसमें 2 बूंद ये ऐड करते हैं एंड दे ड्रिंक। ये आपकी इम्यूनिटी इंक्रीज करने में बहुत काम करता है। इसे हम एसेंशियल ऑयल बोलते हैं। सेकेंड, ट्रेडिशनल मेडिसिन। जो हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन होती है उसमें भी ऑयल का यूज़ बहुत होता है। ट्रांसपोर्टेशन जैसे कि हमारे कार, ट्रक्स, ऑटो, कितना यूज़ होता है उसमें ऑयल। पेट्रोलियम, आई मीन टू से पेट्रोलियम। सेकेंड, आशा है कि आपको ऑयल का एप्लीकेशन और इम्पोर्टेंस समझ में आ गया होगा। तो अब हम डेटा में आते हैं। इंफॉर्मेशन, मैंने पहले भी बताया कि डेटा आपको किसी भी सब्जेक्ट के बारे में इन्फॉर्म्ड करता है। पॉलिसी मेकिंग, किसी भी सरकार या गवर्नमेंट में, या कोई भी आप बिजनेस में जाओगे, कोई मैनेजमेंट एक्टिविटी करोगे तो उसमें आपको कोई पॉलिसी बनानी पड़ती है। आप स्टूडेंट हो, आप बिजनेसमैन हो, आप गवर्नमेंट ऑफिसर हो, आपको डेटा की ज़रूरत तो पड़ती ही पड़ती है। डेप्थ नॉलेज, अच्छा किसी भी चीज़ को समझना हो या किसी भी चीज़ को जानना हो तो डेटा बहुत ज़रूरी है। डेटा का मतलब इंफॉर्मेशन। अगर आप 12th के बाद, अच्छा आप 10th क्वालिफाइड करते हो, 10th में आप ये डिसाइड करते हो कि आप कौन सा सब्जेक्ट लोगे। आप जब स्कूल में पता करते हो, आप लिस्ट देखते हो कि PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कॉमर्स, बायो, इसमें से आप पता है एक एनालाइज करते हो कि जिनका 80% से कट ऑफ होता है वो PCM लेते हैं, 90% वाले PCB में जाते हैं, बायोलॉजी स्टूडेंट बनते हैं, और जो थोड़े कम के होते हैं, ये एक ट्रेंड बता रही हूँ, 70-60 प्लस होते हैं, 60-70 प्लस होते हैं, वो एक कॉमर्स स्टूडेंट होता है। ये एक ट्रेंड है। ये ऐसा हर स्कूल में ऐसा एक एग्जम्पशन किया जाता है कि ये ऐसा होना चाहिए, और उस डेटा के बेस में आप अपना 10th क्वालिफाइड करके 11th में सब्जेक्ट ऑप्ट करते हो। ठीक है। सेकेंड, जब आप कोई पोस्ट ग्रेजुएशन में होते हो ना, या आप डॉक्टरेट की डिग्री कर रहे होते हो, तो आपको जब आप अध्ययन करते हो, मतलब एक गहरा, एक पूरा अच्छे से उसके बारे में जानते हो ना, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, जो ये 2 पॉइंट है ना, प्रोटेक्शन और प्राइवेसी, ये 2 पॉइंट सिर्फ डेटा को लेके मैं आपको नेक्स्ट पार्ट, जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें एक्सप्लेन करूँगी। प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर एग्जाम्पल आप 4 फ्रेंड्स हैं, आप एक दुकान गए, दुकान में से आपने चॉकलेट्स लिया, टॉफ़ीज़ ली, चॉकलेट्स लिया, कुछ भी, और अब आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अच्छा, आपने 10 चॉकलेट्स लिए, ठीक है, आपने 10 चॉकलेट्स ली और आपको 4 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, आप इजीली कर लोगे। लेकिन अगर आपको यही पता ना होता कि आपने कितनी चॉकलेट्स ली है, तब सपोज आपने X नंबर ऑफ चॉकलेट्स लिए, मतलब गिनी नहीं, मतलब अनंत हैं चॉकलेट्स, अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? इट विल टेक टाइम। आप डिस्ट्रीब्यूट तो कर लोगे बट टाइम लगेगा।
तो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो बहुत ज़रूरी है डेटा का होना। आशा है कि आपको ऑयल और डेटा के इम्पोर्टेंस समझ में आ गए होंगे। अच्छा, जो ये इम्पोर्टेंस है ना, बहुत छोटे इम्पोर्टेंस है। मैं सिर्फ अभी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहती हूँ। अच्छा, जो ये नोट आप देखिए, ऑयल कंजम्पशन इन इंडिया। देखिए, इंडिया रैंक्स थर्ड इन द वर्ल्ड फॉर द ऑयल कंजम्पशन, अकाउंटिंग फॉर about 4.6% of the world's total। आप इसको समझिए, जब मैं ऑयल कह रही हूँ, आई अगेन एंड अगेन रिपीट, जब मैं ऑयल कह रही हूँ तो इसमें क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। सेकेंड, डेटा कंजप्शन इन इंडिया। India has the highest average data usage per smartphone in the world। और second, India is now the global leader in monthly data consumption। मतलब हम पर मंथ हम ग्लोबल लीडर हैं, हम कितना डेटा कंज्यूम करते हैं। जो आपस मतलब दोनों को आप कंपेयर करोगे तो आप ये कह सकते हो कि ऑयल कंजम्पशन में भी हम थर्ड रैंक हैं और डेटा को कंज्यूम करने में तो हम ग्लोबल लीडर हैं ही हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है आपके लिए कि डेटा कंजम्पशन इन इंडिया में ग्लोबल लीडर बनना बून है कि बैन? ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मैं चाहती हूँ कि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करें कि जितना डेटा हम कंज्यूम कर रहे हैं वो हमारे लिए अच्छा है कि नहीं। सेकंड, देखिए, मैं इसी चार्ट की बात कर रही थी। जो ये है ना, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा ही करेगा। और मैं जब ये बना रही थी ना, तो मेरे मन में ये आया कि बहुत रेलिवेंट है किसी चीज़ को समझने के लिए। लाइक कुकिंग एंड चैट। ऑयल की इम्पोर्टेंस आपको पता है। कुकिंग, तेल नहीं होगा कोई सब्जी नहीं बनेगी, करेक्ट। और चैट नहीं होगा तो डेटा कैसे ट्रांसफर होगा? चैट का मीन्स, अब देखिए, मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। सपोज आपका एग्जामिनेशन चल रहा है और आपको इंफॉर्मेशन चाहिए कि डेट क्या है, किस सब्जेक्ट का है, टाइमिंग क्या है। तो आप तुरंत अपना फ़ोन उठाओगे, व्हाट्सएप खोलोगे और व्हाट्सएप में फ्रेंड को मैसेज करोगे कि हे फ्रेंड, हाउ आर यू, आप प्लीज़ मुझे बताओ कि एग्ज़ाम कब है, टाइमिंग बताओ। वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, आप अपने डेटा उसको प्रोवाइड कर रहे हो। कि लोग, आप अपना क्या डेटा प्रोवाइड कर रहे हो? योर फ़ोन नंबर, हु आर यू, ये सारी चीज़ें आप प्रोवाइड कर रहे हो। सेकेंड, मैसेज एंड मैसेज। सी, अब आप बोलोगे कि चैट और मैसेज में क्या अंतर है? अंतर है सर, अंतर है मैम, अंतर है। चैट में तो आप उसे बता रहे हो, उसे डेटाज दे रहे हो। मैसेज में यहाँ पे सिर्फ मैसेजिंग करना नहीं, व्हाट्सएप पे, गूगल पे, नॉर्मल एसएमएस में या इंस्टाग्राम में। मैसेज जब आप फ़ोन कॉल करते हो ना, उससे भी आप एक दूसरे से कांटेक्ट करके एक दूसरे को मैसेज पहुंचा रहे हो। वर्बल के थ्रू आप बोलकर ओरली मैसेज पहुंचा रहे हो, उससे भी आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हो। थर्ड, मैंने आपको बताया था कि कैसे जो अपना ऑयल है वो आपकी इम्यूनिटी, एसेंशियल ऑयल कैसे इम्यूनिटी इंक्रीज करता है, वैसे ही इंफॉर्मेशन। जब आपके पास डेटा होता है तो आप इन्फॉर्म्ड होते हो। मैंने आपको नोट डाल के जो इन्फॉर्मेशन दी कि ऑयल कंजम्पशन में हम थर्ड रैंक हैं, फिर हमारा जो डेटा कंजम्पशन है, हम मंथली ग्लोबल लीडर बन चुके हैं। तो मैंने आपको डेटा दिया ना, उससे आपको क्या हुआ, एक इन्फॉर्मेशन मिली। तो इन्फॉर्मेशन मिली, अब आपकी नॉलेज की इम्यूनिटी इंक्रीज हुई। देखिए, मैं बस ऐसे ही आप याद करया करिए कोई भी चीज़ की। आपको मैंने डेटा दिया, आपको एक इन्फॉर्मेशन मिली और उस इन्फॉर्मेशन को पाकर आपके नॉलेज की जो इम्यूनिटी है वो इंक्रीज हुई।
नाउ फोर्थ, मेडिकल एंड मनी इकोनॉमी। देखिए, ये समझने के लिए ना थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। मैं आपको फिर भी एक एग्जाम्पल थ्रू के समझाती हूँ, एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। मैंने आपको बताया था कि जो ऑयल है वो ट्रेडिशनल मेडिकल प्रैक्टिसेस में बहुत यूज़ होता था। अब जब मेडिकल में यूज़ होता था तो उससे मनी जनरेट होता होगा, ठीक है, और मनी जनरेट होता होगा तो इकोनॉमी में बेनिफिट होता होगा। वैसे जो हमारा डेटा है ना, आपने बहुत बार न्यूज़ में ये या सुना होगा कि डेटा प्रोटेक्शन बिल लेके आओ, डेटा लोकलाइजेशन हो रहा है, डेटा का स्कैम हो जाएगा तो क्या होगा, डेटा हमारे भारत का अगर यूएसए, चाइना, जापान ऐसी कंट्रीज़ में चला गया तो क्या होगा। देखिए, ये जो टॉपिक है डेटा ऑयल, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं इसको बहुत ही सिंपली आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बनाने चाहती हूँ। ये जो है ट्रांसपोर्टेशन एंड टेक्नोलॉजी। देखिए, ऑयल मैंने बताया आपको कि जो पेट्रोल होता है हमारे कार में, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में, मोस्टली इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और जो टेक्नोलॉजी है लाइक हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ऑनलाइन शॉपिंग, उसमें हम डेटा अपना आदान प्रदान करते हैं, डेटा का टेक एंड गिव के प्रोसेस करते हैं। देखिए, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देती हूँ। ट्रांसपोर्टेशन, जब लॉकडाउन से पहले या कोरोना वायरस के पहले हम फिज़िकली किसी शॉप जाते थे और उसमें हम शॉपिंग करते थे। लेकिन लॉकडाउन के टाइम में या कोरोना वायरस के टाइम पे कहूँ कि जो टेक्नोलॉजी ऑनलाइन शॉपिंग है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, और हम कोई प्रोडक्ट बाई करते हैं, कोई प्रोडक्ट लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम जब कोई प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं, हम जाते हैं उस इमेज में, जाते हैं उस प्रोडक्ट में, जाते हैं उसको बैग में डालते हैं या बाई करते हैं। और जब हम बाई करते हैं तो उसमें ऑप्शंस आता है कि आप पेमेंट का कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे। जब आप COD ऑप्शन चूज़ करते हो तो उसमें आता है कि आप आपका एड्रेस बताइए, आप अपना पिन ID बताइए, आप अपना ये सारी चीज़ें बताइए, फिर वो आता है। आप अपना डेटा दे रहे हो और उनका डेटा ले रहे हो। उनका डेटा लाइक कौन सी शॉपिंग साइट है, मित्रा है, फ्लिपकार्ट है, शीन है, इतने सारे है, तो ऑनलाइन शॉपिंग है, ये सब करते हो। तो आप देख रहे हो कि ऑयल की इम्पोर्टेंस और हमारे डेटा की इम्पोर्टेंस में कितनी सिमिलैरिटीज़ है। अगर आप चाहते हो कि मैं इस सीरीज़ को और इसका दूसरा पार्ट लाऊं ना, तो कुछ नहीं, प्रोसेस ना बहुत इजी है। यू जस्ट हैव टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। प्रोसेस इतनी इजी आपको कहीं नहीं मिलेगी यूट्यूब के अलावा। अगर आपको ऐसे ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं ना, मैं आई टेक एश्योरिटी कि आपका पढ़ने का तरीका ना पूरा चेंज होने वाला है मेरे साथ। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, like and subscribe my channel. So thank you for watching. Have a nice day. Bye bye. Take care.